कोई मर जाता है मनुष्य तो उसको आप श्मशान घाट में फेंक दिए, कब्रिस्तान में गाड़ दिए, क्योंकि वो मुर्दा है। अब बकरी खाने वाले से प्रश्न करते हैं कबीर साहब कि ए बकरी खाने वालों, तुम तो सौंसे मुर्दा को खा रहे हो मसाला देकर के। तो बकरी की हत्या हुई तो बकरी का देह मुर्दा न है तो सुरदा है, बोलिए मुर्दा न है। अब उस मुर्दा को पीस बना करके गरम मसाला देके खा रहे हैं, ये पेट कब्रिस्तान तो नहीं है, श्मशान घाट नहीं है। पेटे में बकरी है, पेटे में मुर्गा को रख दिए हैं, अब पेटे में कबूतर परोकी को रख दिए हैं। विचार कीजिए, एक जगह श्मशान घाट जाने से डरते हैं कि वहां भूतवा धर लेगा, क्योंकि वहां मनुष्य का शरीर जलता है, मनुष्य का शरीर गाड़ा जाता है। अब पेटे में जो इतना बकरी को रखे हैं, ये पेट में भूतवा नहीं उद जाता है? विचार कीजिए। कबीर साहब पूछते हैं, कबीर का विज्ञान बड़ा मजबूत है। पंडित एक अचरज बर होई, एक मरी मोए अन्न ही खाई, एक मरे सिझो रसोई। करी स्नान देवन की पूजा, यानी स्नान करते हैं भोरे भोर, और क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। घंटी मार रहे हैं, घंटी मार रहे हैं, चारों तरफ घंटी मार रहे हैं। सभी भगवान के आगे में अगरबत्ती दे रहे हैं, सभी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, फोटो को प्रणाम, मूर्ति को प्रणाम। ओम जय जगदीश हरे। अंडा खाए खड़े खड़े, बकरी का मांस खाए खड़े खड़े, मछली खाए खड़े खड़े, ओम जगदीश हरे हरे। विचार कीजिए, पूजा भी करते हैं और जीव को दुख भी देते हैं। पूजा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, उधर गाय काट करके खाते हैं। मुसलमान क्या कहते हैं? खुदा को भजते हैं, खुदा को खुश करते हैं। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहु रहमाने, अल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह इल्लल्लाह। बड़ा ढंग से मुसलमान खुदा को भज रहे हैं, खुदा को याद कर रहे हैं, खुदा को मना रहे हैं। जिस गाय में खुदा बैठे हैं, उस गाय को तरपा तरपा करके मार करके उसको भात में खा लिया, रोटी में खा लिया। ये कौन सी खुदा को खुश करना हो? बोलिए। जिस सुगर में आत्मा राम है, जिस सुगर में आत्मा राम है, उसको हिंदू ने तरपा तरपा करके गढ़ेल मारते मारते तब प्राण निकाल दिया, फिर उसको पीस बना करके खा लिया। ये कौन सी हिंदू पनी है? ये कौन सा धर्म कह रहा है? विचार कीजिए। इसलिए कहते हैं कर्म करे जहां जीव बदतु हैं, अकर्म करे मोर भाई। जो तोहरा के ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। बोलिए, किसको ब्राह्मण कहा जाए? यदि ब्राह्मण दशहरा में बकरी की गला कटवा करके दुर्गा मैया के आगे में उस दुर्गा मैया को खुश करना चाहते हैं, पंडित जी, ब्राह्मण जी, बोलिए पंडित जी, बकरी को गला कट गया, खून की टिक्का पहन लिया, सबको पहना दिए, बकरी तरफ करके मर गई। ये कौन सा धर्म है? कौन दुर्गा है जो खून का टिक्का पसंद करती है? कौन दुर्गा है जो सर धर अलग मांग रही है? कौन दुर्गा है जो जीवन का हत्या करके वो खून मांगती है? ये सारे बकवास हैं, ये सारे शब्द जाल हैं, ये सारे लोगों के साथ आडंबरपूर्ण कर्म लगा हुआ है। इसलिए इनको हटाने की जरूरत है, इनको समाज से भगाने की जरूरत है। बोलिए, बकरी को आपने बलि चढ़ा दिया, आपके पास बेटा है, एक तो जेठका बेटा को बलि चढ़ाइए ना दशहरा में, देखिए कितना दर्द होता है। सबसे प्यारा छोटका बेटा है, उसी का बलि चढ़ाइए। बहुत मोहब्बत है ईश्वर से, तो छोटका बेटा को बलि चढ़ाइए ना। बकरी का बेटा क्या बिगाड़ा है? मुर्गा मुर्गी क्या बिगाड़ा है? बोलिए, उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको प्रकृति में जीवन नहीं मिला है? क्यों आप उनके जीवन को छीन रहे हैं? क्यों देवी देवता के नाम पर ही बकवास चल रहा है, ये खेती चल रहा है, ये व्यवसाय चल रहा है? सदगुरु कबीर आपसे प्रश्न करते हैं कि सारा बकवास है, शब्द जाल है, पंडितों ने लोगों को ओझरा करके रखा है। विचार कीजिए, एक पंडित जी सुबह सुबह चले आए एक आदमी के दरवाजे पर, हाथ लिया, हाथ को देखा, कहा तुमको बृहस्पति ग्रह है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं मैन इज द कैपिटन, आप इज फेट मास्टर, आप इज लक एंड बल्डर्स ऑफ डेस्टिनी। अर्थात भाग ब्रह्मा जी नहीं लिखते हैं, भाग पुरुषार्थ से बनता है। पहले बनते हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले तकदीर बनता है, भाग्य बनता है तो पुरुषार्थ से,
आत्मा की पुरुषार्थ से अब फिर बनते हैं शरीर, चाहे नर का शरीर बने कि नारी का शरीर बने, वो पुरुषार्थ से बनता है। किसी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, एक सृष्टि का नियम, प्रकृति का नियम है। जिस नारी के सांचा में रज और बीज सही से गया है तो बीज गया है तो वहां बच्चा होगा। ब्रह्मा जी थोड़ो है कि उसी नारी के पेट में बैठ करके वो बनाते रहेगा, ढालते रहेगा। कितना को बनाएगा? सिमरबनी में बनाएगा तो धनगाड़ा में छूट जाएगा ब्रह्मा जी, धनगाड़ा में बनाएगा तो वो पेरवा में छूट जाएगा। कितना को बनाएगा ब्रह्मा जी? इसलिए प्रकृति का नियम है, जैसे नारी के साचा में बीज चला गया, नारी का यहां ठीक है बच्चा दानी, तो उसको बच्चा होना है। यह प्रकृति का नियम है, यह ब्रह्मा जी का नियम नहीं है, यह किसी भाग विधाता का नियम नहीं है, किसी देवी देवता का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। विचार कीजिए। तो पहले बनते हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ब्रह्मा जी भाग नहीं बनाते हैं, भाग कौन बनाते हैं? आपके पुरुषार्थ ही भाग बनाता है। देखिए, कोई बेटा जज हो गया, कोई बेटा वकील हो गया, कोई बेटा किसान है और कोई बेटा लंगड़ा लुच्चा है। ये सब अपने अपने पुरुषार्थ का फल है। वही मां के कोख से सब जन्म लिया, लेकिन सबके भाग में कटौती है, सबके परमार्थ पुरुषार्थ में कटौती है। तो पंडित जी आ गए, हाथ देखे, कहा तुमको बृहस्पति ग्रह लगा है। कहा हजूर क्या करें? कहा इसको काटने के लिए 8 भर सोना दान करना होगा। तो आदमी चला गया, बगल में कबीरपंथी था, उसके पास गए, कहा हो दादा, पंडित जी आए हैं, कहते हैं कि ग्रह लगा है बृहस्पति, बड़ा तगड़ा ग्रह है, न कटाएंगे तो कुछ हो भी सकता है। कहा ठीक है, जाओ पंडित जी को कहना पंडित जी ग्रह सोने में कटेगा। लड़का आया घूम के, कहा हाँ सोना ही दान करोगे 8 तो कट जाएगा। कह देना कि हमको व्यवस्था नहीं है, हम अपना ग्रह कटा लेंगे, बगल में बाबा महाराज है। पंडित जी ने और उसको शब्द जाल में उलझाया। कहा बाबा जी तबाजी का बात मत मानो, मेरी बात मानो, हम ग्रह देखे हैं तो हम काट देते हैं, 8 भर सोना। बाबा महाराज किया उस लड़का के पास आ गया। बाबा महाराज कहते हैं जी रस्सी लाओ, तो एक ठो रस्सी लाया। कहा पंडित जी का दोनों हाथ बांध दिया। कहा दोनों पैर बांध, कहा कि घुट्टा में बांध दिया। कहा घोड़ा लगाओ, घोड़ा लगाया। कहा 25 ठो कच्चा करची लाओ, कच्चा करची लाया। कहा उसको धिपाया। पंडित जी को रकम से लेटरिंग लगने लगा। जब करची धिपने लगा तो पंडित जी को लगने लगा लेटरिंग का दर्द बुझाने लगा कि लगता है होकेगा हमको। ऐसा जबरदस्त आदमी से पल्ला नहीं पड़ा था जीवन। पंडित जी कहता है रे खोलो रे, लेटरिंग लग गया है, कहीं धोती में न हो जाए। तो महात्मा जी कहते हैं कि लेटरिंग लग गया, करची लगने के लिए बाकी है। आप पंडित जी बोलिए, आपने हमारे भतीजा के हाथ में देखा बृहस्पति ग्रह, तो सोना से काटिएगा ना। आपके हाथ में बृहस्पति ग्रह था, हम 25 करची धिपाए हैं, 25 करची पीठ पर मारेंगे तो आपका ग्रह हम काट देंगे। पंडित जी ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, आप हमारा ग्रह मत काटिए, उनका ग्रह नहीं काटेंगे हम। अरे हम तो ऐसा रफू दफू चलाते हैं तो किसी तरह से जी लेते हैं। हे महाराज जी आप साइड ले लीजिए, थोड़ा सा रफू चप्पू चलाए थे कि हो जाए, कुछ काम बन जाए। ये सब हम झूठा काम करते हैं। देखिए कैसे पकड़ाता है। तो हाथ में बीबी, बच्चा, ग्रह, उम्र, ये सब कहीं कुछ नहीं है। कोई आपको बता रहा है, ठग रहा है आपको, समझ गए? इसके चक्कर में माता बहन ज्यादा पड़ जाता है। बताइए, 500 दे देती है महिला सब, साड़ी दे देती है, ढेरी सामान दे देती है। कोई बता दिया 2-4 ठो बात न, ढेरी चीज ट्रंक से निकाल करके दे देती है। इतना ठकाती है लोग, कहा नहीं जा सकता है। विचार कीजिए। इसलिए भाग को समझिए, भाग पुण्य कर्म से बनते हैं, भाग पुरुषार्थ से बनते हैं। अब चलिए, मैंने कहा था